3 सितंबर 1947 दिल्ली के कनॉट प्लेस में दंगाइयों की एक भीड़ मुसलमानों की दुकानें लूट रही थी। दुकानदारों की हत्या की जा रही थी। पुलिस मुख दर्शक बने खड़ी थी कि तभी एक कार वहां पर रुकती है। सफेद गांधी टोपी पहने एक आदमी उतरता है। गुस्से से तमतमाया वह आदमी एक सुस्त पुलिस वाले के हाथ से लाठी छीनता है और दंगाइयों को पीटने लगता है। दंगा करने वाले लोगों को डांटने फटकारने लगता है। दंगाई भागने लगते हैं। वह आदमी कोई और नहीं, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आइए जानते हैं 1947 में देश के बंटवारे के बाद जो भयानक दंगे हुए, मार काट मची, जो पागलपन का दौर चला, उससे निपटने के लिए हिंद के जवाहर कैसे वन मैन आर्मी बनकर जूझते रहे। एक रात भारतीय सिविल सेवा के एक अधिकारी बदरुद्दीन तैयब जी नेहरू के घर पहुंचते हैं। उन्हें बताते हैं कि पुरानी दिल्ली से शरणार्थी शिविर जाने वाले मुसलमानों को मिंटो ब्रिज के आसपास घेर कर मारा जा रहा है। इतना सुनते ही नेहरू गुस्से से उबल पड़े, अपनी जगह से उठे और तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले गए। कुछ देर बाद जब वे नीचे उतरे तो उनके हाथ में रिवॉल्वर थी जो काफी पुरानी थी। वह धूल से भरी थी। ये रिवॉल्वर उनके पिता मोतीलाल नेहरू की थी। देखने से ही पता चल रहा था कि शायद इससे गोली चले वर्षों बीत गए होंगे। नेहरू ने तैयब जी से कहा, हम लोग गंदे और पुराने कुर्ते पहनकर रात को मिंटो ब्रिज चलते हैं। हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम भी भाग रहे मुसलमान हैं। अगर किसी ने हम पर हमला करने की कोशिश की तो हम उसे गोली से उड़ा देंगे। बदरुद्दीन तैयब जी नेहरू की बात सुनकर हैरान रह गए। इन बातों का जिक्र तैयब जी ने अपनी आत्मकथा मेमोइर्स ऑफ एन इगोइस्ट में किया है। तैयब जी ने लिखा है कि दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री को यह समझाने में मुझे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा कि इस तरह के अपराध को रोकने के और भी कई तरीके हैं। दरअसल नेहरू गलत होते देख नहीं सकते थे। वे तुरंत गुस्सा हो जाते थे, बिना अपनी जान की परवाह किए भीड़ में उतर जाते थे। 1952 में महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने खुद ही कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर दूसरों को मारने के लिए हाथ उठाता है तो मैं सरकार के प्रमुख और बाहर से दोनों के रूप में अपने जीवन की आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और कई ऐसे मौके आए जब नेहरू ने इसे सच कर दिखाया। तब के भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को हमेशा इस बात की चिंता सताते रहती थी कि नेहरू का इस तरह गुस्से में भीड़ में अकेले उतर पाना कहीं उनकी मौत का कारण न बन जाए। इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने कुछ सैनिक लगा रखे थे। एक और घटना है जब बिना सुरक्षा गार्ड के नेहरू जामिया मिलिया इस्लामिया में दंगाइयों के बीच पहुंच गए। ये घटना आजादी से कुछ दिन पहले की है। एक रात मोहम्मद यूनुस जवाहरलाल नेहरू के घर ठहरे थे। रात 11 बजे मोहम्मद यूनुस को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने फोन किया। उस वक्त जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे। वे बहुत घबराए हुए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने मोहम्मद यूनुस से कहा कि इस समय कॉलेज के बाहर दंगाइयों की भीड़ जमा हो रही है। भीड़ का इरादा ठीक नहीं लग रहा है। फोन सुनते ही मोहम्मद यूनुस दौड़ते हुए नेहरू के पास जाते हैं। नेहरू उस वक्त भी अपने ऑफिस के काम कर रहे थे। मोहम्मद यूनुस ने जैसे ही सारी बात बताई, नेहरू ने फौरन अपनी कार मंगवाई। मोहम्मद यूनुस को साथ चलने को कहा। उनके साथ कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था। जब वे जामिया कॉलेज पहुंचे तो देखा कि डरे सहमे छात्र और कर्मचारी भवन के भीतर हैं और दंगाइयों की हिंसक भीड़ उन्हें घेरे हुए है। नेहरू को देखते ही भीड़ ने उन्हें पहचान लिया। पूरी भीड़ नेहरू के चारों ओर इकट्ठा हो गई। नेहरू भीड़ पर चिल्लाने लगे, उन्हें डांटने लगे। कुछ ही देर में वो भीड़ नेहरू से माफी मांग रही थी। नेहरू कॉलेज के अंदर जाते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाते हैं। इसी बीच यह खबर कि नेहरू बिना गार्ड के जामिया पहुंच गए हैं वायसराय माउंटबेटन तक पहुंचती है। माउंटबेटन ने फौरन कुछ जीपों में मशीन गन फिट करवाया और अपने बॉडीगार्ड नेहरू की सुरक्षा के लिए भेज दिया। जब बॉडीगार्ड जामिया पहुंचे तो देखा कि नेहरू को कुछ लोगों ने घेर रखा है। लोग नारे लगा रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद। एक बार नेहरू की कार चांदनी चौक इलाके से गुजर रही थी। उन्हें भीड़ दिखी। उन्होंने ड्राइवर को कार रोकने को कहा। उनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। वे कार से उतरे और भीड़ में घुस गए। उन्होंने देखा कि लोग एक मुस्लिम टेलर को पीट रहे हैं। उन्होंने एक पुलिस वाले से लाठी लिया और भीड़ पर चलाने लगे। इस तरह से उन्होंने उस टेलर की जान बचाई।
नेहरू ने देश में शांति कायम करने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की, और ये जरूरी भी था। जब भी वे दंगे वाले जगह पर पहुंचे, लोगों पर जादुई असर हुआ। दंगाई उन्हें देखकर अपने हथियार फेंक देते थे, लूटे हुए सामान रख देते थे और नेहरू जिंदाबाद के नारे लगाने लगते थे। तो कैसी लगी यह जानकारी कमेंट करके बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।